गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बड़ों को मेरा पहलाग और छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका त्यौहार काफ़ी अच्छा जाए और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का त्यौहार काफ़ी अच्छा जाए। तो गाइस, आज की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह की 6 बजे से और मेरा नहाना धोना सब हो गया है। मैं ऐसा इसलिए बनी हूँ क्योंकि पहाड़ों में आजकल काफ़ी ठंड बढ़ गई है, तो उस वजह से पूरा ढक के रहना पड़ रहा है शरीर को, क्योंकि अभी एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जा रही है, मतलब जुकाम वुकाम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो गाइस, मैं तो एकदम नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में दीपावली की तैयारियाँ चल रही है। पापा लोग माला वगैरह लगा रहे हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ और देखती हूँ आज मैं आपको क्या क्या दिखा सकती हूँ। सुबह के बजे 7 और मैं आई हूँ अपने छत पे कपड़े धोने। देखो, मैंने लगाया है पानी, कपड़े धोने आई हूँ। और क्यों आई हूँ ये रीज़न मैं बताऊँगी अभी आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आ गई हूँ मैं छत से कपड़े धो के। ठंडा हो गया है, बाप रे। सुबह सुबह पानी बहुत ठंडा था, देख रहे हैं अब धूप अभी आ रही है। तो अधिकारी जी आ रहे हैं मेरी चाय लेके, तो अधिकारी जी देंगे मेरे को अब चाय। दे दो, नीचे रखो। उज्जा, थैंक यू। सो गाइस, आ गई हूँ मैं छन से कपड़े धो के। तो मैं आपको बताने वाली थी कि मैं छन कपड़े क्यों धो रही हूँ। तो गाइस, मैं छन में कपड़े इसलिए धो रही थी क्योंकि मतलब अगर आप उत्तराखंड से हो, मतलब पहाड़ी हो, तो इस बात को आराम से समझ लोगे। वैसे तो अगर जो उत्तराखंड से है और पहाड़ी है वो तो मेरे कपड़े धोने से ही समझ गए होंगे कि मैं क्यों धो रही थी छन कपड़े। तो गाइस, वो मैं इसलिए धो रही थी क्योंकि हम जो है यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। हमारे यहाँ देवों का वास रहता है और हम लोग देवी देवताओं को काफ़ी मानते हैं। तो हमारे यहाँ जब मतलब जैसे कि ये बात तो आप लोग को सभी को पता होगी, ये तो चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तराखंड से बाहर हो, कहीं भी हो, ये बात सबको पता।
तो उस जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाद जब फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो तभी से ये चीज़ें मानी जाती है। मतलब दोस्तों, इसमें कोई शर्म या मतलब कोई वाली बात नहीं है कि हो कैसी बात बोल दी इसने, वो भी वीडियो में। अगर मैं आपको अपनी फैमिली मान रही हूँ तो आप लोग को ये बात मतलब मेरे बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी है। अगर मैं आप लोग को अपनी फैमिली मानती हूँ तो मेरा आपको अपनी सारी बातें शेयर करने का फ़र्ज़ है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और ख़ासकर आज के टाइम पे इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी जो जनरेशन चल रही है अभी, जैसा मतलब पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। तो पहले से तो लोग शर्माते थे ऐसी बातों को बताने में, छिपाते थे, लेकिन आज के टाइम ये नॉर्मल है। आज बच्चे से लेके बड़े तक ये बातें सबको पता रहती है। तो हमारे उत्तराखंड में ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जब किसी को पीरियड्स आए होते हैं तो वो दूर से ही बता देता है। जैसे कोई आ रहा होता है या कहीं पे कोई जा रहा हो, उनसे पहले ही बोल देते हैं कि हम पे मत लगना, हम बाहर हो रखे हैं, मतलब छौ हो रखे हैं। तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग देवभूमि से हैं तो हमारे वहाँ देवताओं को काफ़ी माना जाता है। तो इसलिए हमारे वहाँ इन 5 दिनों में अघोर माना जाता है, क्योंकि हम लोग को ना खाना बनाना होता है, ना कुछ काम करना होता है, ना मंदिर पे लगना होता है। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना होता है। हमें जो है बस एक कोने में बैठा दिया जाता है। मतलब वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे एडजस्ट कर सकते हो। आपके घर में जैसी सुविधा है आप उस हिसाब से करते हो। तो जैसे कि हमारे यहाँ ये मेरा रूम है, तो मैं अपने ही रूम पे हूँ। मतलब मुझे मेरे ही रूम पे रखते हैं मम्मी लोग। और मैं अपने रूम के जो है एक कोने में, ये मेरा ड्रेसिंग है, देख सकते हो आप लोग, ये मेरा ड्रेसिंग है। तो इसके इस साइड पे ड्रेसिंग के बगल से थोड़ा कोना छूटा है, तो मैं इतने में ही मैनेज कर लेती हूँ। इतने में अपना बिस्तर लगाना, मतलब अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं सारा बिस्तर मतलब बिस्तर से लेके कंबल वम्बल सब धो के आई हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए अभी मेरे पास सिर्फ एक चादर है, तो मैं ये बिछा के इसी में बैठी हूँ। तो मतलब ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं 4 दिन तक यहीं पे रहूँगी इस वाले कोने में। 5वें दिन से मैं अपने रूम पे आराम से आ सकती हूँ। 5 दिन से एकदम मतलब शुद्धिकरण हो जाता है। तो 4 दिन तक ये मानते हैं। मतलब अब 4 दिन तक जैसे मान लो हमें अलग रख दिया है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम खाना वाना अगर मैं बना नहीं सकती हूँ तो मैं और बर्तनों में खा भी नहीं सकती हूँ। मतलब पहले दिन जो हमें बर्तन दिए जाते हैं, जैसे गिलास, कटोरा, थाली, तो इन्हीं में हमें 4 दिन एडजस्ट करना होता है। दूसरा बर्तन नहीं मिलता है, और ना ही हमारे बर्तनों पे कोई लगता है, ना हमारे बिस्तर पे कोई लगता है, ना इधर कोई आता है जहाँ मैं अभी रह रही हूँ। और ना मंदिर में हमें जाना होता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमें छत में जाने देते हैं, ना मंदिर में जाने देते हैं, और ना हमें किचन में घुसने देते हैं। बस मैं अपने रूम तक आती हूँ, यहीं से बाहर जाती हूँ। अपना सब काम मतलब बाहर का काम हम कर लेते हैं। मतलब मैं सब करती हूँ, घास काटना वगैरह वगैरह, बाहर का काम तो सब करती हूँ। बस मुझे अंदर का कुछ भी नहीं करना होता है, किसी चीज़ पे नहीं लगना होता है। तो इसलिए तो मतलब, और हमें बर्तन, जहाँ मैं कपड़े धोने गई थी, बर्तन भी वहीं धोने होते हैं। मतलब ये नहीं कि जहाँ मम्मी लोग बर्तन धोते हैं वहाँ हम बर्तन धो लें, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब सब कुछ हमारा अलग होता है। मतलब एक तरफ से मतलब अघोर मानते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो हमारे गाँव में भी कितने लोग देखेंगे, तो वो लोग, कुछ लोग तो ये बोलेंगे हाँ इसने सही बोला, एकदम सही बात। कुछ लोग मेरे को बोलेंगे देखो तो आजकल की बहू को शर्म भी नहीं है, मतलब ऐसी बात छूत के बारे में फ़ोन पे बता रही है। तो ऐसा भी नहीं है। मतलब उन लोगों को मैं एक राय देना चाहूँगी कि ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर हम अपना सब कुछ आप लोग को मतलब सब कुछ अपना सारा काम हम क्या कर रहे हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या काम करते हैं, हमारी फैमिली में कौन रहता है कौन नहीं, अगर ये सब कुछ हम आपको अपनी फैमिली मान के बता रहे हैं तो ये बात क्यों ना बताए। और हाँ, अगर मैं एक ही जगह पे बैठ के इतने दिन वीडियोस बनाऊंगी तो आप लोग के मन में भी डाउट आएगा ना कि मैं इधर क्यों खाना क्यों नहीं बना रही हूँ, एक जगह पे क्यों बैठी हूँ। तो इसलिए ये बताना तो बनता है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली जैसे हो। और मैं इस बात को बताने में कोई शर्म नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक
मैं एक औरत हूँ, तो औरतों के लिए ये बात कोई शर्म की नहीं है। और वो हम लोग को पता है कि ये 5 दिन हमें कैसे झेलने होते हैं, वो भी एक ही जगह बैठ के। हमें सब कुछ हाथ में मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्वामी जी मेरे को चाय दे के गए। तो गाइस हमारी भी होने लगी है दीपावली की तैयारी, और अधिका अरिजीत हो रहे हैं फूलों की मालाएं और मंदिर के कुछ कपड़े। तो गाइस किचन और मंदिर कर दिया है स्वामी जी ने एकदम रेडी, मतलब साफ। और अब है 2 बाहर के कमरे और 2 ऊपर के कमरे, मतलब 2 नीचे के और 2 ऊपर के कमरे। तो मम्मी ने मेरे को बोला है कि यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है, तो यहाँ मैं लग सकती हूँ, यहाँ भी और ऊपर के कमरे में भी। तो हम लोग हो गए हैं अब सफाई करने के लिए तैयार, और पहले मैं होती हूँ सफाई करने के लिए रेडी, उसके बाद हम करेंगे सफाई। हो गए हम रेडी, करते हैं सफाई। तो गाइस ये जो है, ये प्याज मम्मी हल्द्वानी मामा लोग के यहाँ से लाई थी खाने के लिए, जो अच्छा है वो तो हमने खा लिया, लेकिन ये कुछ प्याज पे तोड़ आ गया है, तो अभी हमने निकाल दिया है और अब हम इसको लगाने वाले हैं अपने नीचे वाले खेत में, फिर इसकी पत्तियों की सब्जी खाएंगे। गाइस अंदर की सफाई हमारी हो गई। अब कुछ सामान बाहर फैलाया हुआ है, ये समेटती हूँ मैं, उसके बाद बाकी का काम करूँ। सो गाइस दिन के बजे 2,
खाना पीना हमारा बन गया है, अभी खाया नहीं है। मैं थोड़ा परसों पापा ने एक खेत खाली किया था, वहाँ तो थोड़ी गडेरी और गेठी लेके आए थे, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। मैंने गडेरी और गेठी अलग कर दी है, थोड़ी साफ़ और करने हैं। उसके बाद गडेरी तो हमारी हुई नहीं क्योंकि काफ़ी गडेरी होते हैं, लेकिन वो खेत हमारा सारा सुअर ने खोद दिया, तो इसलिए गडेरी और गेठी साफ़ कर रही हूँ। देखो भाई साहब, ये गडेरी निकली है इतनी और इनमें से कूड़ा निकल गया है इतना, देखो ज़रा कूड़ा। और ये है हमारी गेठी। सो गाइस, दिन के बज चुके हैं 3 और हम खाना पीना खा के एकदम हो गए रेडी, और साफ़ सफाई भी आज सारी हो ही चुकी है। तो हाँ, जो मैं तो इसलिए तो मतलब कल की जो लक्ष्मी पूजा है, मतलब मेरा बहुत मन था लक्ष्मी पूजा के दिन व्रत लेने का, क्योंकि मेरा क्या है कि मुझे मतलब ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ है। मतलब जैसे नाक, मान टीका, गलोगन, पौंची, ये सब कुछ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। और पिछौड़ा, खासकर मैं तो वेट करती हूँ कि कब ऐसा कोई त्यौहार आएगा कि जब मुझे पिछौड़ा और ज्वेलरी पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि मम्मी को भी पूछते रहती हूँ कि मम्मी अब मैं पिछौड़ा कब पहनूँगी, अब मैं नथ कब पहनूँगी, इसी में मम्मी को पूछते रहती हूँ। लेकिन कल का दिन आया था मेरे पास, मम्मी से मैंने पूछा भी था, मम्मी ने बोला कि अब लक्ष्मी पूजा की करवा चौथ के बाद। फिर मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी मैं अब कब पहनूँगी, मम्मी ने बोला कि लक्ष्मी पूजा में पहनेगी, क्योंकि पिछले बार भी जब मेरी फर्स्ट दिवाली थी इधर ससुराल में, तो तब भी मैंने लक्ष्मी पूजा के दिन शाम को जब लक्ष्मी माता की पूजा होती है तो मैंने पिछौड़ा और सारी ज्वेलरी पहनी थी। तो मैं इस बार भी काफ़ी खुश हुई थी कि पहनूंगी, लेकिन मेरे मंथली प्रॉब्लम की वजह से अब मैं व्रत नहीं ले पाऊंगी। उसके लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, और कल मैं पूजा भी नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब पता नहीं, जब मम्मी आएगी तभी पता चलेगा कि मैं कल सेलिब्रेट भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कल ही पता चलेगा। जैसे कि मेरे को पता है कल सुबह तो त्यौहार होता है, तो वो भी मैं नहीं बना सकती, वो भी अधिकारी जी बनाएंगे, क्योंकि मम्मी लोग जो है हल्द्वानी से कल आएंगे। क्योंकि आज मैंने आप लोग को बताया था कि नाना नानी दोनों एक्सपायर हुए हैं, तो आज नाना और नानी दोनों का साथ में पेपर पानी है, तो इसलिए मम्मी लोग हल्द्वानी गए हुए हैं, मम्मी और ताई जी। तो अब वो सीधे कल आएंगे और वो बैठेंगे वहाँ से कल सुबह, तो दिन में तक यहाँ पहुँचेंगे, तो सुबह का काम सब फिर से अधिकारी जी को करना पड़ेगा। सो गाइस, दिन के बजे हैं 4 और हम जा रहे हैं घास को। पीछे से आ रहे हैं अधिकारी जी, जो आज है काफ़ी गुस्से में, क्योंकि ये भी इसलिए गुस्सा हो रखे हैं क्योंकि मैं इनको आधे मैच में से उठा के लाई हूँ, तो इसलिए हो रखे मेरे से गुस्सा। ये देखो, और ये मेरे को ले जा रहे हैं दौड़ा दौड़ा भगा भगा के खेत को। अगर मैं कहीं पे गिरी तो उसकी जिम्मेदारी इनकी। ये मेरे से बोल रहे हैं कि आधे घंटे में आना है, अब इतने दूर जाना है तो आधे घंटे में कैसे आएंगे। तो हमने आना है आज घास काटने। इधर को देखो, बोल रहे हो तुम मेरे से? नहीं बोल रहे हो? मत बोलो, मत बोलना। तो
तो गाइस मम्मी का स्पेशली मुझे फ़ोन आया था कि घास को जाएगी तो अकेले मत जाना, इनको साथ में लेके जाना। और ये मम्मी के सामने हाँ हाँ बोल देते हैं और फिर मेरे को दिखाते हैं नखरे। तो गाइस रास्ता बहुत ख़तरनाक हो रखा है और ये मेरे को इस रास्ते में ले जा रहे हैं भगा भगा के। तो क्योंकि गाइस आज से पहले कभी मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है, लेकिन आज तक मैं कभी भी अभी तक एक दिन भी खेत में अकेले नहीं गई हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे को कभी भी अकेले नहीं भेजती है। और मैंने अपने खेत ज़्यादा तक देखे भी नहीं है, तो मतलब देखे सारे खेत है, मेरे को डर लगती है अकेले में, तो इसलिए मम्मी ने इनको मेरे साथ भेजा है। और ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। गाइस ये देखो मेरे से कितना आगे चल रहे हैं, वो भी इसलिए, और मेरे को भी भगा भगा के ले जा रहे हैं क्योंकि इनको देखना है मैच। और गाइस देखिए रास्ता आप लोग देख सकते हैं कैसा हो रखा है। अगर यहाँ पे कोई गिर गया ना, आड़े तिरछे तो गिरेगा नहीं, सीधे मुंह के बल ही गिरेगा जो भी गिरेगा इस रास्ते से, और फिर टूटेंगे सीधे आगे के दाग। इनको देखो कितने स्पीड में जा रहे हैं। रुको फिर, मेरे को तुम इतना क्यों दौड़ रहे हो? इनको हो रही है, आज हो गया इनका मूड काफ़ी ऑफ, क्योंकि जनाब को देखना है मैच। और अगर मैं अकेले इनसे बोलती चलो 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 तो मेरे को और नखरे दिखाते, शायद ये 5 भी बजा देते। लेकिन क्योंकि इनको फिर एक तो मम्मी ने फ़ोन में बोला था और फिर इनको बोल दिया पापा ने भी, तो इसलिए इनको मेरे साथ आना ही पड़ा। तो गाइस बातें करते करते पहुँच ही गए हम अपने खेत के नज़दीक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना खेत। देखिए पीछे कितनी अच्छी धूप आ रही है, और देखिए पहाड़ों के सुंदर नज़ारे, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं आपको अभी नहर के वहाँ पर से बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, तो आपको अपने खेत दिखाऊंगी, मतलब सबके खेत है तो दिखाऊंगी कि सबने सब्जी बोती है, क्योंकि हमारे इस साइड को सब्जियाँ ही होती है, ज़्यादा सब्जियाँ ही बोते हैं। और जिधर को हम आए हैं इधर को तो सभी के सब्जी के खेत है। तो गाइस बना दिए दोनों गड्ढा और बांध भी दिए हैं। तो अभी अधिकारी जी को हो रहा है मैच देखने के लिए लेट, तो हम चलते हैं, आपको रास्ते में बात करते हैं। तो गाइस ले आए हैं हम घास, और अब हम जा रहे हैं घर को। पीछे से मैं जा रही हूँ, आगे से जा रहे हैं अधिकारी जी। आज काफ़ी गुस्से में हैं और ऐसे बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको मैच नहीं देखने दिया, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन घास भी ज़रूरी थी, मेरे को अकेले डर लगती है। तो अभी वो काफ़ी गुस्से हैं और साइलेंट होके चल रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चुपचाप जा रहे हैं, बोल भी नहीं रहे, और ना बोलते बोलते जाते थे और दिन आज चुपचाप जा रहे हैं रास्ते में। सो गाइस ये देखिए सूर्य देव अपने घर को जाने लग गए हैं। वो जा रहे हैं सूर्य देव उधर, और इधर जा रहे हैं स्वामी जी अधिकारी जी घर को, देखिए आप। और ये जा रही हूँ मैं घर को, वो वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं थोड़ा ऊपर जा रही हूँ, जाती हूँ मतलब चढ़ाई ऊपर को, तो फिर मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगी। ऊपर हमारे घर के नीचे एक टैंकी पड़ती है, उधर से दिखाऊंगी कि हम कितने दूर गए थे घास काटने, वहाँ से हमारा खेत साफ दिखता है। ये देखिए गाइस पहाड़ों का ऊंचा नीचा डाना, ये देखिए माठू माठू, वो जब मेरे से गायब नहीं जा रहा है। चढ़ाई हेटेली मेरी बाना बन जा बना हो जा। देखिए गाइस कैसा रास्ता है,
अधिकारी जी पता नहीं कैसे गए इतने दौड़ के, मेरे को लगता है वो घर पे पहुंच गए होंगे। मम्मा वो रास्ता देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे कंक्रीट, इनमें फिसलने की। सो गाइज ये देखो हमारे लाइट्स, हमारी दीपावली की तैयारी। और बाकी तो आप लोग नीचे को देख ही रहे होंगे, सबके घरों में देखिए वाह क्या चमाचम चमक रहा है हमारा गांव। देखिए आप, ये हमारा गांव है ऊपर से कितना। तो गाइस ये है हमारा, और ये इधर है हमारा बाकी चाचा लोगों का घर, देख सकते हैं आप लोग।